तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आपको इस ब्लॉग में एक कृत्रिम माध्यम से यानी इंसानों के द्वारा इन पहाड़ों का निर्माण कैसे होता है, मतलब वो किस प्रकार। यहाँ जैसे ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको, मतलब इनका निर्माण करते कैसे है। ये जो इतनी सारी मिट्टी है वो एक साथ यहाँ डाल डाल कर, मतलब बहुत बड़े बड़े पहाड़ बना देते हैं, वो भी इंसानों के द्वारा। तो इतनी सारी मिट्टी लाते कहाँ से है? तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो आपको ये इनके सारे बग के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप इस ब्लॉग में बने रहे। पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। भाई ये हमारे गांव के पास ही है। और भाई कि अगर किसी गांव के पास पहाड़, नदियाँ या कुछ घाटियाँ हो तो वो गांव कुछ अलग ही दिखता है भाई। मतलब वो नज़ारा ही कुछ अलग होता है। यहाँ पर खुला स्थान होता है, खुली हवाएं चलती है, वो जब वर्षा होती है तो भाई अलग ही आनंद आता है। मतलब जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, इसकी कुछ खास ऊंचाई नहीं होती। जब मैं यहाँ छोटा था तो यहाँ कुछ गांव के बच्चों के साथ आया करता था, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। और गांव के बच्चों को तो आप जानते ही होंगे वो कैसे होते हैं। और जब भी यहाँ पर वर्षा होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली छा जाती है, और पेड़ पौधे और नए नए घास जैसे चारा आरा सब यहाँ उग जाते हैं। और यहाँ बेचारी कुछ गायों और कुछ जानवरों को अपना भोजन मिल जाता है। जो आप ये देख रहे हैं कचरे के ढेर, ये पहले यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर सिर्फ कुछ पेड़ पौधे और हरियाली थी। यहाँ पर सिर्फ ये एक रास्ता था जो इन पहाड़ों के पीछे से कुछ खेत है वहां पर जाता था। लेकिन इनके आसपास जो ये गंदगी थी ये बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब से भाई वो कहता है ना कि जहाँ पर इंसान रहना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ के वातावरण को भी या उनकी वातावरण की सुंदरता को भी नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ गायें भी है जो इन्हें खा लेती है। और बेचारी गाय इन कचरों को अपना भोजन समझकर इन्हें खा तो लेती है, लेकिन इनका पूर्णतः डाइजेस्टिव नहीं होने के कारण ये इनके पेट में ही पड़ा रहता है। इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगता है और फिर इनकी डेथ हो जाती है। और भाई जल्दी जल्दी चलते हैं और इन पहाड़ों के आसपास का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम बिल्कुल इन पहाड़ के पास आ गए, और ये पहाड़ मलबे और कुछ कंकरों से बना है। जो यहाँ पर इन पहाड़ों के पीछे कुछ काम चल रहा है बजरी निकालने का, और कुछ खनिज। इन जो वहाँ से जो मलबे और कंकर थे वो ट्रकों के माध्यम से अब पहुँचने ही वाले हैं अपनी मंजिल के पास। भाई हम बिल्कुल एकदम पास पहुंच गए हैं, और अभी देखना आप कि क्या था वो जो मैं अभी तक बेसब्री से इसके बारे में बताता आ रहा हूँ। तो ये देखिए भाई, क्या ही अलग दिख रहा है। अगर यहाँ से हम गिरे तो पता ही नहीं चलेगा शरीर का। और आप वहाँ देख रहे हैं नीचे कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं कीचड़ जैसे, जो आप सामने देख रहे होंगे। मैं बिल्कुल एकदम किनारे पर खड़ा होकर इस ब्लॉग को कर रहा हूँ, तो आपके लिए इतना रिस्क तो करना ही होगा। उस पहाड़ पर चढ़कर इस दृश्य के बारे में और जानकारी देते हैं। तो चलो चढ़ते हूँ। इसके ऊपर चढ़कर ही आपको बताएंगे कि कैसा लगता है ऊपर से, और बहुत ऊंचाई पर, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल किनारे पर है। अगर पैर फिसला तो सीधा इस खाई में जा गिरेंगे। तो चलो चलते हैं। अब ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल ऊपर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कैसा अनुभव होता है। भाई यहाँ पर कुछ खेत भी है, और यहाँ का चारों तरफ सारे गहराई वाले खड्डे हैं, और कुछ काम भी चल रहा है अंदर, जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम ऊंचाई पर है ना। क्या ही नज़ारा दिख रहा है, क्या ही मतलब क्या ही लग रहा है, आप खुद देखिए।
भाई कुछ लोगों ने मना भी किया कि इस जगह मत जाना या उनके नज़दीक मत जाना, क्योंकि यहाँ से अगर गिरे तो पता ही नहीं चलेगा। भाई इतना ऊंचाई पर हूँ मैं, आप देख सकते हो पीछे सारा नज़ारा, मतलब इतनी ऊंचाई पर हूँ। और मम्मी पापा को बिना बताए मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मुझे इस रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जो जानकारी देना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर जो जो इस खड्डे का निर्माण हुआ है और यहाँ से जो बजरी निकाली जाती है वो कुछ प्रोसेस के माध्यम से फिर इनको बाहर कहीं भेज दिया जाता है ट्रकों से। और यहाँ पर जो कुछ तकनीकें लगाई हुई है यहाँ से मिट्टी खोदने के लिए, जैसे जेसीबी हो गई, चैन मशीन, और कुछ ट्रकों से, कुछ 4-5 नहीं, यहाँ पर 10-15 ट्रक हैं, इनके माध्यम से इस मिट्टी को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ पर कर के इतना ऊंचा बना दिया है। और यहाँ से कुछ रास्ते हैं बनाए हुए, तो आपको और भी जानकारी देता रहूँगा, आप इस ब्लॉग में बने रहे। और भाई यहाँ जब बारिश होती है तो यहाँ से जो ये मिट्टी होती है वो बह कर इतने सारे, जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे खड्डे हैं वो डाल देती है और यहाँ पर दरारें पड़ने लगती है, ठीक है। और इन पहाड़ों का प्रकृति के माध्यम से नष्ट होता जा रहा है। तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ये सारी के सारी जितनी भी कंकर बजरी मिट्टी थी, ये बह कर वहाँ उस खड्डे में वापस भरी जा रही है। लेकिन भाई घूमने का आनंद आता है, वो होता है यहाँ जो घाटियाँ होती है, पहाड़ होते हैं, उसी पर सबसे बड़ा आनंद आता है। वहाँ पर एकांत में ऐसा लगता है कि यहाँ पर सारा का सारा जो इस दुनियादारी है, इस जो मोह माया है, इससे बहुत परे, मतलब एक सुकून मिलता है, अलग सा सुकून आता है। वो सुना नहीं है क्या, जब के प्रकृति देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। मतलब अगर घूमने का आनंद आता है सबसे बड़ा, तो वो होती है कुछ ऐसी जगह जहाँ पर पहाड़ हो, पेड़ पौधे हो। पहाड़ों की अनूठी बात ये है कि ये कभी स्थिर नहीं होते, ये कुछ प्राकृतिक माध्यम जैसे पानी, हवा हो गई, इनके माध्यम से ये धीरे धीरे मिटते जाते हैं। वो कुछ विवर्तिंग फोर्स होते हैं, बल होते हैं, जिससे उन्हें कुछ ऊंचाई पर धकेला जाता है। तो यहीं पर इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आप ऐसी दिलचस्पी बातें जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।